माइंडफुल माइंड सेंटर में, और हमारे साथ हैं श्वेता मैम। करवा रही है। अच्छा, स्पीच बच्चे को थेरेपी बोलना अच्छा, सिखा रही है, बच्चे इनको को एक जगह पे ध्यान को लगा पाने में। बच्चा अभी कर क्या रहा है? कि ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी की एक्टिविटी, ये इंडिविजुअल सेशंस ही होते हैं। इसमें एक बार में एक ही पर्सन को ध्यान देना पड़ता है। अगर वो बच्चा गिर गया तो? जी, हमने उसके लिए सेफ्टी लगाया। तो बॉल्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हैं, तो उनको क्या नाम है आपका? अच्छा, कहाँ से? जैसे शर्ट के बटन बंद करना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मेरा नाम अख्तर सेना है। अरे बाप, क्या प्रॉब्लम था आपके साथ? ओसीडी था मेरा। अच्छा, ओसीडी था। ये था कि बने हम काम करते थे, काम करने में मन नहीं। ये कहाँ कहाँ छक करके ही आता है कोई अच्छी जगह पे? पहले हम दिखाए कलकत्ता दिखा। हाँ, कलकत्ता से फिर शांति मिला की दवा छोड़ दिए। फिर वही दशा हो गया, तब फिर दिखाए रांची। रांची से मतलब थोड़ा ठीक हुए, फिर दवा छोड़ दिए, तब फिर वैसे ही होने लगा, तब दिखाए एम्स हॉस्पिटल कलकत्ता। माइंडफुल माइंड सेंटर गया कॉलेज, गया के पास ज्ञान भारती वर्ल्ड स्कूल वाले रास्ते में है, और ये लोकेशन मैंने वहाँ का दे दिया आप लोगों को। यहाँ आने के पीछे बहुत बड़ा वजह है, जैसे अब दिखाइए, कैमरामैन से चाहूंगा कि इधर दिखाएं। ये सब बच्चे क्या कर रहे हैं मैम? ये इनको स्पीच थेरेपी दी जा रही है। ये स्पेशल चाइल्ड है। अच्छा, जिनमें से किसी को बोलने की समस्या है, कोई बच्चे अपने एज के हिसाब से जिनकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ है। अच्छा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ऑटिज्म है, जिसमें बच्चे सामाजिकता में कमी होती है, उनमें बच्चे आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। ये बच्चा इससे क्या स्पेलिंग सीख रहा है, ये क्या कर रहा है? ये स्पीच थेरेपी करवा रही है। अच्छा, स्पीच बच्चे को बोलना सिखा रही है। ये बच्चे को बोलना नहीं आता है पहले से? नहीं, ये सीपी के हैं, सेरेब्रल पॉलिसी के हैं। अच्छा। जिसमें फिजिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं और साथ में बौद्धिक क्षमता भी कम होती है। तो इनको ये बोलना सिखा रही है। ये बच्चा लग रहा है झूला झूल रहा है, ये क्या कर रहा है? हाइपर एक्टिव है ये। अच्छा, मतलब ये इनमें अति चंचलता की एक परेशानी होती है। अच्छा। और ध्यान भंगता। अच्छा, मतलब इनको एक जगह पे ध्यान को लगा पाने में, स्थिर कर पाने में परेशानी है, और साथ में ये बहुत ज्यादा चंचल है। ये स्थिर होके नहीं बैठते हैं। अगर इनको थोड़े समय के लिए भी आप बोलेंगे कि आप चेयर पे थोड़ी देर के लिए बैठिए, तो ये इनके लिए बहुत बड़ा टास्क है। तो ऐसे बच्चे तो कुछ तोड़ फोड़ भी देते होंगे बहुत ज्यादा। धीरे धीरे इनमें कमी आ रही है। पहले तो ये सब होता था घर पे, लेकिन अभी कमी। ये बच्चा क्या कर रहा है? कुछ इनमें भी है। ये हजारीबाग से आए हैं। अच्छा, ये हजारीबाग का बच्चा है। इतने दूर दूर से बच्चे आते हैं आपके पास? तो काफी मुश्किल था इनकी मदद के लिए, इनको बस में बिठा के गया तक लेके आना। ये बच्चा अभी कर क्या रहा है? ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी की एक्टिविटी है। जिसमें बच्चे को हम ध्यान लगाना और एक जगह पे स्थिर होके, ये हडल्स हैं जिसको उनको ध्यान क्रॉस करते समय ध्यान लगाना पड़ रहा है। इस तरह की एक्टिविटीज के थ्रू हम उनके हाइपर एक्टिविटी को कम करते हैं। एक और चीज मुझे बताइए कि मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ कि इनके साथ एक अलग से मैडम हैं, उनके साथ एक अलग से मैडम हैं, उनके साथ मतलब हर एक बच्चे के साथ एक मतलब इसको टेलर्ड सिस्टम जिसको बोलेंगे कि हर एक बच्चे पे एक, तो उसके पीछे क्या रीजन है? इन बच्चों को ग्रुप में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि सबकी क्षमताएं अलग हैं, सबके सीखने की कैपेसिटी अलग है। तो इसलिए जनरली जो थेरेपीज होती हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, ये स्पेशल एजुकेशन, ये इंडिविजुअल सेशंस ही होते हैं। इसमें एक बार में एक ही पर्सन को हम लोग थेरेपी देते हैं। अच्छा, ये बच्चा अभी क्या कर रहा है? जी, ये इनको हम लोग ध्यान लगा के और स्थिरता, इससे ये सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं अगर आम भाषा में कहें तो। अच्छा। तो सीढ़ी पे चढ़ने के लिए हमें कितना दूरी है, कितनी ऊंचाई है, इसके लिए बौद्धिक स्तर पे ध्यान देना पड़ता है। अगर वो बच्चा गिर गया तो? जी, हमने उसके लिए सेफ्टी लगाया हुआ है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये लगा हुआ है सेफ्टी की। अगर बच्चा गिर भी जाता है तो यहाँ पे ज्यादा हानि नहीं होगा, और साथ में असिस्टेंट भी है, तो गिरने की संभावनाएं कम हो जाती है। कोई भी बच्चे नहीं गिरे, अभी तक कोई बच्चे नहीं गिरे। चलिए, सही है। अभी और चीज देख सकते हैं, मैं टूल्स के बारे में और जानना चाहूंगा कि ये सब फिर क्या है? ये जिम बॉल है। अच्छा। जो जिससे बच्चों का बॉडी मसाज, सेंसरी मसाज के लिए दिया जाता है। अच्छा। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में इसको यूज किया जाता है। अच्छा जी। और ये बाकी सब इंस्ट्रूमेंट जो है, ये सब ये बॉल्स है, जिससे जो देख रहे हैं आप, ये टनल है, बॉल पुल है। बॉल पुल में हम लोग बच्चे को बॉल्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हैं, तो उनको बॉल को कलर को शॉर्ट करना, कलर को आइडेंटिफाई करना, बॉल्स को बहुत सारे बॉल्स को मिक्स कर देते हैं। तो ब्लू कलर है, रेड कलर है, ग्रीन कलर है। इससे कलर कॉग्निशन बच्चों में बढ़ता है। मतलब कलर को पहचानने के लिए बच्चों को सिखाया जाता है यहाँ पे। कोई पेरेंट्स से बात हो सकती है क्या? कहाँ से आए हैं आप? चांद चौरा गया से आए हैं। तो
बच्चे के लिए आए हैं? जी। क्या नाम है बच्चे का? अच्छा सिन्हा। उसको क्या प्रॉब्लम है? ऑटिज्म और एडीएचडी का प्रॉब्लम। अच्छा, ऑटिज्म का प्रॉब्लम है। तो अभी कितना सुधार हो पाया? कितने दिनों से आप यहाँ पे हैं? लगभग 1 साल हो गए। लगभग 1 साल हो गया, तो काफी सुधार होना चाहिए। हाँ, है। तो सुधार है? हाँ अच्छे से सुधर रहा है? हाँ, बहुत सुधार। ऐसा नहीं कि सिर्फ टाइम पास हो रहा है? नहीं 70-80% हमको 80% सुधार हो गया है? 70% लग रहा है। अच्छा, कैसा आया था मैम बच्चा इनका आपके पास? हाँ, ये बहुत हाइपर एक्टिव थे अक्षर। अच्छा। हम लोग किसी इंस्ट्रक्शन को देते थे, थेरेपिस्ट लोग तो फॉलो नहीं करते थे। अच्छा। ऑल्दो अक्षत का इंटेलेक्चुअल लेवल काफी अच्छा है, हाँ। बट उनमें जो हाइपर एक्टिविटी है और ध्यान लगाने में जो उनको प्रॉब्लम है, उसकी वजह से वो क्लासरूम में भी क्लासरूम एक्टिविटीज को फॉलो नहीं कर पाते हैं, जैसे बोर्ड से उतार के लिखना। तो ये सब कुछ नहीं था, स्थिरता एकदम नहीं थी, जिसमें धीरे धीरे सुधार लाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, मुझे और ये चीज बताइए मैम, ये बच्चे तो 3 तरीके के हैं आपने बताया यहाँ पे जो दिख रहे हैं हमें, और कितने तरीके के क्या क्या बीमारी, क्या क्या जो डिसेबिलिटीज रहती है बच्चों को जो यहाँ पे आते हैं? देखिए, हमारे सेंटर पे जिनको बिहेवियर इशू होते हैं, जैसे किसी भी तरह का बिहेवियर इशू, वो 2 साल की एज से लेके हम लोग बड़े का भी बिहेवियर इशू देखते हैं। तो बिहेवियर इश्यूज हो जैसे झगड़ा करना, बात नहीं मानना, मोबाइल देखना, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाना, या फिर चोरी करना, या फिर किसी भी तरह के जो बिहेवियर प्रॉब्लम जैसे नशा करना, कुछ इस तरह की चीजें होती हैं जिसको हम लोग देखते हैं। इसके बाद आते हैं वो बच्चे जिनको इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम है, जिनका आईक्यू कम है, यानी कुछ लोगों का बुद्धि स्तर जो है, बौद्धिक क्षमता वो कम होता है, तो उनमें सीखने की क्षमता भी सामान्यतः तौर पे कम ही रहती है। तो जिनको सीखने की क्षमता कम रहती है, जैसे बच्चा 5 साल का है लेकिन उसकी समझने की क्षमता 3 साल तक की है, तो उन बच्चों के बौद्धिक स्तर को बढ़ाने का हम लोग काम करते हैं स्पेशल एजुकेशन द्वारा। अच्छा। इसके बाद ऑटिज्म के बच्चे आते हैं। ऑटिज्म एक ऐसी समस्या है, कॉमन डिजीज है जी, आजकल तो कह सकते हैं कि जहाँ सुनते हैं ऑटिज्म। जी। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे का बौद्धिक स्तर कम भी हो सकता है या ठीक भी हो सकता है, लेकिन उसमें बाधक क्या क्या चीजें होती हैं। बच्चा सामाजिकता किसी से नहीं रखेगा, यानी बच्चों का आपस में, जैसे बच्चे आपस में क्लासरूम में घुलते मिलते हैं, ऑटिज्म से रिलेटेड बच्चा अलग होगा, चुपचाप रहेगा, अपने आप में रहेगा, आंख से आंख मिलाकर किसी से बात नहीं करेगा, आप किसी इंस्ट्रक्शन को दीजिएगा तो नहीं फॉलो करेगा, बोलने की क्षमता भी उसमें कम हो सकती है। ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि उनमें भाषा का विकास नहीं हो पाता है। तो गार्जियन जो पहले ऑटिज्म को समझ पाते हैं वो इसी से समझ पाते हैं कि मेरे बच्चे में बोल नहीं रहा है एज के हिसाब से, तो उसको भी हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम लोग एडीएचडी, जो कि अब ऑटिज्म का ही एक पार्ट हो चुका है, ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है ये। इसमें बच्चे अति चंचल होते हैं। बच्चा है तो चंचल तो होगा ही, लेकिन वो इतना चंचल हो जाए कि आप अगर उसको थोड़ी देर के लिए भी स्थिर बैठने के लिए कहें, या कोई ऐसा काम जिसमें कि उसको ध्यान लगाने की जरूरत है या स्थिरता की जरूरत है, वो ना कर पाए। जैसे पढ़ाई, जैसे शर्ट के बटन बंद करना, सेल्फ केयर के एक्टिविटीज जैसे ब्रश करना, तो ये सब स्थिर होंगे तभी करेंगे। जैसे कॉम्ब करना, तो ये सारी एक्टिविटीज वो बच्चा नहीं कर पाएगा। जैसे ग्लास में पानी भर के किसी को दे पाना, अगर हाइपर एक्टिव बच्चे को आप ये काम भी अगर बोलते हैं तो वो नहीं कर पाएंगे। वो वहां पहुंचते पहुंचते तक 2 मीटर की दूरी पहुंचते पहुंचते तक ग्लास का पानी आधा दे चुका होगा। तो इस तरह के जिनमें कमी रहती है वो लोग भी यहाँ पर थेरेपी के लिए आते हैं। इसके साथ साथ हम लोग अपने सेंटर पे अच्छा, क्या नाम है बच्चे आपका? अभी अपना नहीं नाम बताएगा। अच्छा। मेरा नाम हाँ, मेरा नाम अक्षत सिन्हा है। अरे बाप, अक्षत सिन्हा है। क्या कर रहे हो आप यहाँ? अरे हम एनिमल वर्क्स लगा। अच्छा, एनिमल्स वैक्स लगा रहे हो? लगा लेते हो पूरा? हाँ। कैसे लगा के दिखाना है, जल्दी जल्दी एकदम मेरे को। चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अच्छे से देख रहे हो। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। ये क्या बन जाएगा? डॉल्फिन बन जाएगा? अच्छा। और इसका बच्चों का हम देख चुके हैं, आप थोड़ा सा देखेंगे कि एडल्ट जो हैं, जो बड़े लोग हैं, उनकी थेरेपी कैसे चलती है। और यहाँ पे एक हमारे सामने जो बैठी हुई हैं एक महिला हैं। क्या नाम है मैडम आपका? कौशल्या देवी। कौशल्या देवी। अच्छा, इनके साथ क्या प्रॉब्लम था ना? जी, आप उनसे पूछिए। अच्छा, हाँ, क्या प्रॉब्लम था आपके साथ? ओसीडी था मेरा। अच्छा, ओसीडी था। ओसीडी था। जी हाँ। अच्छा, तो कितने दिनों से आप आ रही हो यहाँ पे? मतलब 2 महीना हो ही गया, 2.5 महीना। अच्छा, 3 महीना हो गया मैं। आपको क्या क्या समस्या होती थी? समस्या मतलब ये था कि मैंने हम काम करते थे, काम करने में मन नहीं लगता था। अच्छा। बोझ की वजह ऐसा लगता था, कोई काम करते थे, गिन गिन के काम करते थे।
और जो हाथ धो रहे हैं तो धो रहे हैं। अच्छा, ये हाथ वाला प्रॉब्लम है। जी हाँ, हाँ, नहा रहे हैं तो नहा ही रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं धो ही रहे हैं। फिर उससे मतलब धो दिए तो कोई मतलब नहीं है, मगर टेंशन ही बना रहता है वो तो धोए कि नहीं धोए हैं। उतना धोते घर में भी परेशान हो जाते हैं। अब फिर भी मेरा मन में नहीं मानता कि हम धोए कि नहीं धोए, लगता है गंदे रह दिया। अच्छा, अब परेशान हो जाते हैं, उसी फिर रोने को मतलब लगते हैं कि अब 2 महीने के बाद क्या चेंजिंग आया है? बहुत मतलब आया, अच्छा लग रहा है, मतलब कि वो सब उतना करने की मन नहीं करता है। धीरे धीरे चेंजिंग आ रहा जी है। हाँ। अच्छा, तो क्या क्या थेरेपी यहाँ पे आपको मिला, क्या क्या थेरेपी इनको मिला है? इसमें मैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी अच्छा, सीबीटी का उपयोग करती हूँ और रिलैक्सेशन टेक्निक का, हम्म। क्योंकि जैसा कि आपने सुना कि उन्होंने बताया कि मैं एक बर्तन को बार बार धोऊंगी, हाँ, ये तो ओसीडी में है। तो बार बार का मतलब है कि वो 20 बार 25 बार भी धो सकती है। और आखिर में जब ये थक जाएंगी, अपने मन को मनाती है कि नहीं अब मुझे नहीं धोना है, और वहां से हट जाएंगी किचन से, उसके बाद भी इनको लगता रहे कहीं बर्तन जूठा तो नहीं है, कहीं और तो नहीं धोना था, मैं चली आई। तो फिर वो जहां जहां ये जाएंगी या जो भी काम करेंगी, पिछली बातें इनके दिमाग में चलती रहती है, और उससे फिर इतना एंजाइटी होता है कि रोने लगना, ठीक है, गुस्सा आना, चिड़चिड़ाहट होना। तो रिलैक्सेशन या फिर सांस बढ़ जाना, सांस फूलने लगना, सांस लेने में दिक्कत महसूस होना, तो उसके लिए मैं रिलैक्सेशन थेरेपी देती हूँ। और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से मैं इनके थॉट्स को रीस्ट्रक्चर करने का काम करती हूँ, और इनको ये रियलाइज कराने का कि जो इनके थॉट्स आ रहे हैं वो ओसीडी के हैं, जहां पर इनको हम आम भाषा में कहें तो एक भ्रम की स्थिति हो रही है कि मैंने नहीं धोया, नहीं साफ है, तो उसमें और साफ हो चुका है सामने, जो आपको दिख रहा है कि हाँ वो थाली साफ हो चुकी है, आप उस पर भरोसा कीजिए, ना कि आपके मन में आ रहे हैं बार बार रिपीटेटिव थॉट्स में। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि बच्चों के साथ साथ एडल्ट्स पे भी यहाँ पे काम हो रहा है, और थेरेपी से ये सब कोई एक्चुअली बीमारी नहीं, लाइफ स्टाइल डिजीज है जिसको थेरेपी से ही खत्म किया जा सकता है, मेडिसिन से नहीं, मुझे लगता है। सर मेडिसिन का रोल है इसमें थोड़ा, लेकिन तब है जब ये बहुत सीवियर हो जाए। अच्छा, जैसे ओसीडी भी सीवियर हो जाएगी तो मेडिसिन का है। अगर आप इनसे पूछेंगे तो ये आपको बताएंगे कि इन्होंने दिल्ली और बहुत जगह। अच्छा, हाँ, ये बताइए कहाँ कहाँ थक करके ही आता है, कोई अच्छी जगह पे? पहले हम देख रहे हैं कलकत्ता देखा। हाँ, कलकत्ता से फिर शांति मिला की दवा छोड़ दिए। फिर वही दशा हो गया, तब फिर दिखाए रांची से मतलब थोड़ा ठीक हुए, फिर दवा छोड़ दिए, तो फिर वैसे ही होने लगा, तब दिखाए एम्स हॉस्पिटल कलकत्ता, दिल्ली, एम्स हॉस्पिटल दिल्ली, एम्स हॉस्पिटल दिल्ली से मतलब रेफर किया पटना एम्स में। अब पटना एम्स से किया तो वहीं से मेरा दवा चल रहा है। अभी दवा चल रहा है? जी हाँ, एगो ले रही हूँ। अच्छा, तो फिर यहाँ के बारे में किसने बताया? मेरा लड़का देखे हैं। अच्छा, लगता है कि मोबाइल पर क्या देखे हैं, तो मेरा लड़का बोला कि मम्मी वहाँ पर एक बैठते हैं कॉलेज के आगे, वहीं चलो आपका इलाज कर देते हैं। अच्छा, एक्चुअली इसमें समझने वाली बात ये है सर कि जो ये कोलकाता गए बता रहे हैं, फिर ये रांची गए, फिर ये दिल्ली गए, तो हर जगह पे इन्होंने सिर्फ मेडिसिन नहीं, जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है जैसे कि डिप्रेशन है, एंजाइटी है या ओसीडी है, इसमें सिर्फ मेडिसिन का ही रोल नहीं है, इसमें थेरेपी का भी बहुत बड़ा रोल है। ये हर जगह सिर्फ मेडिसिन खाते रहे, लेकिन थॉट्स को सपोर्ट कैसे देना है, थॉट्स को रीस्ट्रक्चर कैसे करना है, खुद को रिलैक्स कैसे करना है, बिहेवियर में चेंज कैसे लाना है, ये इनको थेरेपी सिखाएगी। इन्होंने कहीं पे भी थेरेपी नहीं लिया, इसीलिए इनको इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिले, और ये बार बार फिर एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर तक जाते रहे। थेरेपी के बारे में रिसेंट में जैसा कि इन्होंने बताया, इनके बेटे को पता चला, बहुत जगह से उन्होंने यूट्यूब और सब पे देखा, तो फिर ये यहाँ पर आई, तो अभी ये मेडिसिन ले रही है और थेरेपी ले रही है, तो इनके हिसाब से अब इनको ज्यादा बेटर समझ में आ रहा है इलाज, और इनको आराम हो। तो दोस्तों, अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको है, और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे घरों में मैं पर्सनली जाता हूं तो बहुत सारे बच्चे को बोल दिया जाता है पागल है और भूत आता है, ऐसा भी होता है, और ऐसा कोई भूत नहीं आता है, कोई पागल नहीं। आप एक बार विजिट जरूर करो और एक बार परामर्श जरूर लो यहाँ पे आकर के। ये गया कॉलेज से जब आगे फर्स्ट गेट वाले, इससे जब डीपीएस, ये ज्ञान भारती वर्ल्ड स्कूल ना, ज्ञान भारती वर्ल्ड स्कूल के जस्ट थोड़ा सा आगे आओगे तो यहाँ पे माइंडफुल माइंड सेंटर है, जहाँ पे श्वेता मैम बैठती हैं, आपको अच्छे से गाइड करेंगी कि आपको करना क्या है लाइफ में।